नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक की तैयारी या भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए आपका जो न्यू सिलेबस बना है उसमें ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर आपको जो है टॉपिक दिए गए हैं, जो सिलेबस दिए गए हैं वो आपको हम यहाँ पर देखिए JCERT जैक के किताब का हूबहू प्रश्न उत्तर आपको हम करवा रहे हैं और JCERT जैक का पूरा नोट्स बना हुआ हम आपको दे रहे हैं। यदि आप 6 से 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक या भाषा शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और सिर्फ केवल यदि ज्योग्राफी की तैयारी करना है तो 150 रुपये आपको लग रहे हैं, और यदि आपको भाषा शिक्षक की तैयारी करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का 150 रुपये, और कंप्लीट तैयारी यदि आपको करना है तो आप सिर्फ 500 रुपये में घर बैठे ही 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक या भाषा शिक्षक की आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपको भूगोल के अंतर्गत देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मतलब क्या हो गया, तो पृथ्वी का देखिए, पृथ्वी ये हमारी पृथ्वी है तो इसके ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर से एरोप्लेन से तो आप लोग गए होंगे या बहुत लोग जाने की संभावना होगी। तो ये बात ऊपर की ओर हम लोग ऊंचाई तक को देख सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर गहराई में अमूमन जाना बहुत ही दिक्कत होता है, अंदर गहराई तक नहीं जा सकते हैं। तो इसको विभिन्न यंत्रों के द्वारा, यानी इसकी बनावट या इसके अंदर से जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, तो जो भी उद्गार निकलते हैं उसके मटेरियल को देख करके ये पृथ्वी के अंदर की सतह का जो अध्ययन किया जाता है। तो इसकी गहराई को देखिए 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पृथ्वी को इसकी बनावट किसके आधार पर, इसकी बनावट या उसमें मिलने वाले खनिज तत्वों और गहराई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अंदर की जो संरचना होती है वो ये 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। उसका नाम है देखिए आपका 3 भाग में, पहला भाग को हम लोग कहते हैं भूपर्पट्टी, जिसको क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, भूपर्पट्टी क्रस्ट के नाम से, दूसरे को मेंटल के नाम से और तीसरे को क्रोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मेंटल के नाम से और तीसरे को क्रोड या इसी को कोर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में यही 3 परतों से एक प्रश्न, 2 प्रश्न लगभग आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए भूपर्पट्टी क्या है, तो सबसे पहले मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र से इस तरह का जो हम लोग यहाँ पे ये डायग्राम बनाए हैं, ये डायग्राम बना है। तो ये वाला भाग जो है पृथ्वी के केंद्र तक, पृथ्वी के केंद्र तक वाला जो भाग है यही है आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यदि हम कर लें तो इस तरह से हमारे पास एक फिगर उभर के आता है। देखिए इस तरह से एक फिगर उभर के आता है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस पर हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, या इस पर हम लोग सबसे ऊपरी सतह पर क्या करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। तो ये जो ऊपरी सतह होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं भूपर्पट्टी। क्या कहते हैं, भूपर्पट्टी। जिस पर हम रहते हैं, जिस पर खेती करते हैं, वो वाला एरिया जो है आपका भूपर्पट्टी है, ठीक है। और उसके बाद वाले जो है भूपर्पट्टी, यहाँ तक कि आपका भाग क्या होगा, भूपर्पट्टी का हो गया। उसके निचले वाले भाग, भूपर्पट्टी के जस्ट नीचे वाले भाग को हम लोग मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, ठीक है। और तीसरे वाले भाग जो होते हैं उसको हम लोग क्रोड कहते हैं, क्रोड। ये 3 हो गया भूपर्पट्टी, ठीक है। कैसा हो गया, तो ये ऊपर वाला भाग भूपर्पट्टी हो गया, ये दूसरा वाला भाग जो है आपका मेंटल हो गया, और ये तीसरा वाला भाग जो आपका हो गया वो कोड हो गया, ठीक है। तो भूपर्पट्टी, मेंटल और कोड। अब देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे हम गहराई पे जाते जाते हैं तो चलते जाते हैं, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के तत्वों की प्रधानता धरती के अंदर अलग अलग होती है। ऊंचाई पर कोई और तत्व होते हैं, बीच में कोई और तत्व होते हैं, और लास्ट में कोई और तत्व की प्रधानता होती है, ठीक है। इसी के आधार पर इसको भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड में बांटा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पूछ दिया जाता है कभी कभी कि पृथ्वी की आंतरिक परतों को सबसे पहले किसने बताया, तो याद रखिएगा सुएज महोदय ने बताया है, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक परत जो 3 गो परत है, भूपर्पट्टी, मेंटल और कोड, उसको सबसे पहले सुएज महोदय के द्वारा बताया गया था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर भूपर्पट्टी के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे, और इससे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को यहाँ पे कवर अप करेंगे जो बनने वाले हैं। बाकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम यहाँ पर प्रश्न के रूप में अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। देखिए भूपर्पट्टी, ठीक है। भू मतलब ज़मीन और परपट्टी मतलब ऊपर वाली सतह है, जिसको हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं। इसको क्रस्ट भी कहते हैं, भूपर्पट्टी भी कहते हैं, ठीक है। भूपर्पट्टी होता क्या है,
तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, वाह्य परत या ऊपरी परत कह लीजिए, ऊपरी परत या कह लीजिए पहली परत, ये सब उसी का नाम है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, प्रश्न पूछेगा तो भूपर्पट्टी। पृथ्वी की सबसे वाह्य परत को क्या कहते हैं, भूपर्पट्टी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भूपर्पट्टी। पृथ्वी की पहली परत को क्या कहते हैं, भूपर्पट्टी। क्लियर। तो भूपर्पट्टी क्या है, देखिए यहाँ पे हमने फिगर भी बना दिया है। भूपर्पट्टी का देखिए ये फिगर आपका हो गया, जिस पर खड़े होते हैं, जिस पर खेती करते हैं, ये सारा चीज़ भूपर्पट्टी है। ठीक है। अब देखिए भूपर्पट्टी की मोटाई के बारे में कहा जाता है कि महासागर में अलग और महाद्वीप पर अलग अलग होता है। ठीक है। भूपर्पट्टी की मोटाई महासागर में अलग और महाद्वीप पर अलग अलग होती है। महासागर जिसको हम लोग जल कहेंगे तो ऑटोमेटिक है कि जल में मोटाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और महाद्वीप जिसको हम लोग स्थल कहते हैं तो ऑटोमेटिक है कि स्थल पर किसी का मोटाई अधिक होगा। क्लियर हो गया होगा। तो भूपर्पट्टी की मोटाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। मोटाई महासागर और महाद्वीप में अलग अलग होती है। महासागर जिसमें जल भरा हुआ होता है तो वहाँ पर मोटाई जो है भूपर्पट्टी की कम होगी, और महाद्वीप जहाँ स्थल होते हैं तो वहाँ पर जम करके जो है वहाँ पर भूपर्पट्टी की मोटाई अधिक होगी। ठीक है। तो महाद्वीप स्थल पर अधिक और महासागर जल में कम। प्रश्न होता है कि भूपर्पट्टी की मोटाई महासागर पर होती है, महासागर में होती है कम, अधिक, कोई नहीं, तो महासागर में कम होती है। महाद्वीप पर होती है तो महाद्वीप पर सबसे अधिक होती है। ठीक है। एक एक चीज़ को हम लेकर के आपके लिए आ रहे हैं कि जिससे आपका जो सिलेबस दिया गया है वो कहीं से छूटे नहीं। ठीक है। और ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आप अपने क्लास 7 में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपको JCERT जैक का किताब का लिखा हुआ मिलेगा। जिनको दिक्कत होगा वो सारा चीज़ देख सकते हैं। ऐसे हम आपके लिए यहाँ पर सारा JCERT जैक की किताब से आपको बना करके दे रहे हैं। ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है। सब यहीं से प्रश्न रहेंगे, बस आपको जुड़ करके तैयारी करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे देखिए बहुत से प्रैक्टिस सेट बाज़ार में आ चुके हैं जहाँ पे आप धोखा खा सकते हैं, इसलिए आप हैंड रिटन नोट्स और JCERT किताब का ही नोट्स देखिएगा। ठीक है। चलिए, और भूपर्पट्टी में क्या है यहाँ पे देखिएगा। तो भूपर्पट्टी में और है कि क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सियाल भी कहा जाता है। याद रखिएगा भूपर्पट्टी को क्या कहा जाता है। देखिए भूपर्पट्टी, ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं भूपर्पट्टी। क्लियर। ये यहाँ वाला भाग भूपर्पट्टी है। ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, तो SI और Al, इसी के कारण इसको सियाल कहा जाता है। भूपर्पट्टी को क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। सियाल में SI से देखिए सिलिका होगा, सियाल में SI से सिलिका, और Al एल्युमिनियम। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे जो यहाँ तत्व और उसके संकेत। ठीक है। ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन को N से, हाइड्रोजन को H से, तो सिलिका को SI से और एल्युमिनियम को Al से करते हैं ना। तो अब बताइए, आपसे प्रश्न पूछेगा कि भूपर्पट्टी में कौन से तत्वों की प्रधानता होती है, तो आपको बोलना है सियाल की प्रधानता होती है। अब सियाल का मतलब याद रखना है कि सियाल में SI से सिलिका या सिलिकॉन जिसको कहते हैं, और Al से एल्युमिनियम है। तो आपसे प्रश्न रहेगा सिलिका, एल्युमिनियम, या आपको हो जाएगा यहाँ पे फेरस, निकेल, तो आपको बोलना है सिलिका और एल्युमिनियम दोनों। ठीक है। इसीलिए अब ये भी प्रश्न होगा कि सियाल जो होता है, सियाल ये कौन से परत में पाई जाती है, पृथ्वी की कौन सी परत में पाई जाती है। ठीक है। तो सियाल जो है पृथ्वी की कौन से परत में पाई जाती है, तो भूपर्पट्टी पहली परत में, सबसे ऊपरी परत में सियाल की प्रधानता होती है। यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में कौन सा चीज़ होता है, सिलिका और एल्युमिनियम दोनों धातु जो है पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए, यहीं पर उसी का क्या हुआ, भूपर्पट्टी पर सियाल अर्थात SI मतलब सिलिका, Al एल्युमिनियम जैसे धातु की प्रधानता होती है, इसलिए इसको सियाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भूपर्पट्टी को एक और नाम है जिसको लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। भूपर्पट्टी को क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। देखिए कभी कभी पृथ्वी के 3 परतों का नाम ऐसे नहीं देगा, आपको प्रश्न में बुलवाता है भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड, ये दिया तो ये तो आप जान रहे थे, लेकिन यहाँ पर नाम चेंज भी कर सकता है। पृथ्वी की 3 परतों में दे देगा लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बैरोस्फीयर, पायरोस्फीयर। तो अब ये लिथोस्फीयर, बैरोस्फीयर, पायरोस्फीयर, ये नाम जानिएगा तब तो आप पृथ्वी की परत के बारे में बता पाइएगा। ठीक है। तो ये भी नाम जानिए, ये भी नाम आपको याद करना है, जिससे कि एग्जाम में हिंदी इंग्लिश किसी भी तरह से पूछे प्रश्न को बना के आना है। ठीक है। तो भूपर्पट्टी को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा, लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। और इसका घनत्व जो होता है
2.75 से 2.90 तक होता है। ठीक है, घनत्व जो है 2.75 से 2.90 तक होता है। याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो इसका घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है, घनत्व भी बढ़ता है और तापमान भी बढ़ता है। ठीक है, घनत्व भी बढ़ता है और तापमान भी बढ़ता है, यानी दोनों बढ़ता है। घनत्व भी और तापमान दोनों बढ़ता है। प्रश्न होगा कि घनत्व कहाँ ज़्यादा होता है, तो आपको भूपर्पट्टी पर तो होगा नहीं, नीचे हम जैसे जाएंगे तो क्रोड पर होगा, या क्रोड नहीं दिया है तो मेंटल पर होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हो वैसे वैसे इसका तापमान बढ़ रहा है, तो इसका घनत्व भी बढ़ रहा है और तापमान भी बढ़ रहा है। ठीक, इसका घनत्व होता कितना है, तो इसका घनत्व जो होता है 2.75 से 2.90 तक होता है। ठीक है, और जो आपका मोटाई है वो 34 से 100 किलोमीटर तक होता है। दोनों ही आने वाला प्रश्न है, आया हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम लोग भूपर्पट्टी को फिर से यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया। इसकी ऊपरी सतह भूपर्पट्टी है, पहली सतह भूपर्पट्टी है, और जिस पर हम कृषि करते हैं वो भी भूपर्पट्टी है, जिस पर हम चलते हैं वो भी भूपर्पट्टी है, और उसी को हम लोग लिथोस्फेयर भी कहेंगे। और इसका जो ये घनत्व है वो नीचे जाने पर बढ़ते जाता है। तो घनत्व आप देख लिए 2.75 से 2.9 तक होता है, और इसका जो गहराई है वो 34 से स्टार्ट होकर के 100 किलोमीटर तक है। कितना तक है? 100 किलोमीटर तक। यहाँ तक जो 34 से 100 तक आपको भूपर्पट्टी पाया जाता है। ठीक है, 34 से 100 तक भूपर्पट्टी पाया जाता है। क्लियर? चलिए देखिए, मेंटल क्या है? मेंटल अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर दूसरी परत। पहली परत को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, पहली परत ये था भूपर्पट्टी, और भूपर्पट्टी के ठीक नीचे वाली परत को हम लोग मेंटल कहेंगे। ये मेंटल के बारे में, इतने के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस मेंटल में क्या क्या होता है। ठीक है, इस मेंटल में क्या क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये मेंटल है। अब देखिए, तो पृथ्वी की क्या है, ये तो पहली परत है, बाहरी परत है, वायु परत है। तो ये क्या है? पृथ्वी की दूसरी परत है। ठीक है, पृथ्वी की दूसरी परत है। और क्या है? तो ये देखिए मिडिल में पड़ रहा है, मिडिल बीच में, तो ये बीच वाली परत भी है, इसको हम लोग बीच वाली परत भी कहेंगे। ठीक है, बीच वाली परत कहेंगे। अब देखिए, इसमें किसका किसका प्रधानता था, तो इसमें सियाल, इसको सियाल कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको देखिए सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा। ठीक है, बीच वाली परत को, मेंटल को सीमा के नाम से जानते हैं, और ऊपरी वाली परत को हम लोग सियाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सियाल के नाम से। ठीक है, तो सीमा और सियाल दो चीज़ हो गया। अब देखिए, इसमें एसआई से क्या है? एसआई से सिलिकॉन है, और एम ए मतलब एमजी समझिएगा, ये मैग्नीशियम है, यानी बीच वाली परत में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। भूपर्पट्टी के निचले वाले भाग को मेंटल कहते हैं, अभी हमने आपको क्लियर किया। अब पृथ्वी के आयतन का 88% तथा द्रव्यमान का 67% भाग यही होता है। यानी पृथ्वी पर जैसे इस तरह की अगर हम चर्चा करें, यहाँ पे इस तरह का अगर हम फिगर बनाए, ठीक है, इस तरह का फिगर बना दिए, तो ये भाग जो है और ये भाग, तो ये यानी ये वाला भाग सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, ये वाला भाग कम, ये सबसे अधिक द्रव्यमान और आयतन के अनुसार, और ये उससे भी कम। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा होता है बीच वाली परत का। देखिए, तो पृथ्वी के आयतन का 83%, द्रव्यमान का 67% भाग यहीं पर होता है। मेंटल का हमने क्या बताया कि जिस तरह से मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम जैसे धातु से हुआ है, इसलिए इस परत को सीमा भी कहा जाता है। ठीक है, सीमा भी कहा जाता है, और इस परत को पायरोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला ये पायरोस्फीयर हो गया, और ऊपर क्या होगा? लिथोस्फीयर हो गया। ठीक है, यानी भूपर्पट्टी को लिथोस्फीयर, और मेंटल को पायरोस्फीयर, और क्रोड को बायोस्फीयर। ठीक है, तीनों का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए और इसमें क्या क्या है। तो देखिए, ये पृथ्वी की बीच की परत है, यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। व्हाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को कहा जाता है। मेंटल को एक और नाम दिया गया है, याद रख लीजिएगा, व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से भी मेंटल को ही जाना जाता है। ठीक है, तो मेंटल के बारे में हम लोग यहाँ से एक बार फिर आप देख सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं, देख रहे हैं आप, ये है, ये जो आपका ऊपर वाला सतह है, ऊपर वाली सतह जो है आपकी, ये ऊपर वाली सतह, ये घास की सतह है जिस पे हम लोग रहते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और ये है आपका भूपर्पट्टी, सबसे पहली परत। ठीक है, दूसरी परत के बारे में आप यहाँ पे आ जाइएगा, तो दूसरी परत आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है आपका मेंटल, ये है आपका मेंटल। मेंटल में जो इतना जो तत्व पाया जाता है वो आपका सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, सिलिका और
मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसको हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम, इसमें 2 धातु होते हैं। ठीक है, बीच वाली परत है मेंटल है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको पायरोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पायरोस्फीयर कहते हैं, और इसको व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, तो मेंटल से यही सारे प्रश्न आते हैं, आप इसको याद रख लीजिएगा कि मेंटल को सीमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए कुछ यहाँ पर प्रश्न इस तरह के आए हुए हैं कि खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो याद रखिए खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, मेंटल क्या है, तो यह पृथ्वी की दूसरी परत है, बीच वाली परत है, यह भी क्लियर आपको पॉइंट हो गया है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगर्भ विज्ञान में किया जाता है। जो आंतरिक संरचना मतलब हम लोग जो अंदर की संरचना को देख रहे हैं, भूपरपट्टी मेंटल क्रोड, इसका अध्ययन कौन सा विज्ञान में आप कर सकते हैं, तो भूगर्भ विज्ञान में कर सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, तो आपको बताना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगर्भ विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, और इसका जो गहराई है वो कितना है, तो 34 से लेकर 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। याद रखिएगा 34 से लेकर 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने परत बनाया था। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने परत बनाया था। ऊपर भूपरपट्टी था, ये 34 से लेके 100, और यहीं से बात करेंगे मेंटल का, तो ये 34 से लेकर के हो जाएगा 2900। ठीक है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। ठीक है, तो 34 से लेकर 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बात समाप्त हो गया, आपका भूपरपट्टी का बात क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्रोड की बात करेंगे, कोर की बात करेंगे, निचली परत की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह का बनाया है। ये ऊपरी परत भूपरपट्टी, बीच वाली परत मेंटल, अब निचली वाली परत ये जो कोर है, कोर, इसका हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, देखिए मेंटल के निचले भाग को क्रोड या कोर कहते हैं। मेंटल के निचले भाग को क्या कहते हैं, क्रोड या कोर कहा जाता है। यह भाग पृथ्वी के मेंटल के नीचे से पृथ्वी के केंद्र तक होता है। ठीक है, मेंटल के नीचे से कहाँ तक होता है, देखिए यही चीज़ है। मेंटल के नीचे से यहाँ से स्टार्ट है, तो ये जो तिरछा भाग आ रहा है ये पृथ्वी का केंद्र है। तो मेंटल के निचले वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी कोर हैं। ये सभी क्या है, कोर हैं, कोर हैं। ठीक है, अब देखिए यह पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। बिल्कुल आपने देखा अभी फिगर से कि पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। तो प्रश्न आता है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो क्रोड कहते हैं, कोर कहते हैं। और इसमें अलग गैस होती है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और फेरस यानी नीफे से हुआ है। नीफे याद रखिएगा, जो क्रोड है उसमें नीफे हैं। तो 3 को आपको याद करना पड़ गया। क्या याद करना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ पे, तो पहला याद करना पड़ गया ऊपरी परत में सियाल, दूसरी परत में सीमा, और तीसरी परत में नीफे की प्रधानता होती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं यहाँ पर अलग अलग तत्व, अलग अलग गैस, अलग अलग धातु पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले वाले को भूपरपट्टी को सियाल, मेंटल को सीमा और क्रोड को नीफे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब नीफे में क्या है यहाँ पे देखिए, तो इसका निर्माण नीफे Na से निकेल होता है, और Fe से फेरस, जिसको हम लोग लोहा के नाम से जानते हैं, उसका संकेत है Fe, फेरस लोहा। ठीक है, जिसके कारण इसे नीफे भी कहा जाता है। पृथ्वी के जाने पर दाब अधिक बढ़ता है, इसलिए क्रोड जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्रोड पूछता है कभी कभी, देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये जो क्रोड होता है ये सबसे निचली परत हो गया क्रोड, या इसी को कोर कहेंगे। इसमें नीफे जैसे तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, निकेल और फेरस, ये 2 तत्व पाए जाते हैं, निकेल और फेरस। और नीचे जो होता है दाब अधिक बढ़ जाता है, इसलिए ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्रोड किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको देखिए नाम है बैरोस्फीयर। तीनों नाम याद रखिएगा, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरोस्फीयर। लिथोस्फीयर भूपरपट्टी, पायरोस्फीयर मेंटल, और बैरोस्फीयर को हम लोग यहाँ पर कहेंगे क्रोड। ठीक है, नाम कभी कभी चेंज करके एग्जाम में उलझाता है ना। इस परत का घनत्व कितना होता है, 11 से 13 तक होता है। 11 से 13 तक होता है। और इस परत को 2900 से लेकर के 6370 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी के कोर या जो केंद्रीय भाग होता है, केंद्र होता है, उसको गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं हम लोग यहाँ पे कोर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कोर की। देखिए ये भाग है, ये भाग है। ये भाग कौन था आपका, भूपरपट्टी। ये भाग कौन था आपका, मेंटल। और ये भाग कोर था। तो ये पृथ्वी की सबसे निचली परत है। ठीक है,
इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? नीफे पाए जाते हैं, इसलिए नीफे भी कहा जाता है। Na से निकल, Fe से फेरस हो गया। इसका दाब अधिक होता है, इसलिए ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो ये केंद्र होता है इसको गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये नीफे समाप्त हो गया। एक और प्रश्न यहाँ से जो आता है, देखिए एक प्रश्न आता है, इसके लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। देखिए पृथ्वी का परत आपको बन गया भूपर्पट्टी, मेंटल, क्रोड। और क्रोड भी देखिए दो भाग में बढ़ जाता है। क्रोड एक को यहाँ से ये भूपर्पट्टी और मेंटल है, क्रोड दो भागों में बटा, तो ये इतना भाग हो गया बाह्य क्रोड और इतना भाग हो गया आंतरिक क्रोड, ठीक है। तो इसकी सीमा के बारे में देखिए कभी कभी बहुत जगह आया हुआ है, हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए, इसलिए हमने इसको थ्योरी क्लास में आपको बना दिया है, ठीक है। तो देखिए ये भूपर्पट्टी, अगर इतना भाग को आप देखिएगा तो इसके भूपर्पट्टी और ये मेंटल के बीच का भाग है, भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच का भाग है। तो ये बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच वाले भाग, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मोह असातत्य या मोह डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। याद रखिएगा कि भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच वाली लाइन जहाँ से बढ़ती है ये भाग, इसको हम लोग मोह असातत्य यानी मोह डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा आप अगर यहाँ पर देखिएगा तो दूसरा आप भाग देखेंगे क्या चीज़, तो ये भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच का भाग हो गया। अब देखिए अब यहाँ से मेंटल शुरू हो गया, यहाँ से मेंटल, तो मेंटल और कोण, मेंटल और कोण का ये भाग है, मेंटल और कोण के बीच का भाग है ना ये, कि नहीं है बताइए। ये यहाँ से तो मेंटल शुरू है ना, तो भूपर्पट्टी और मेंटल का बीच का ये भाग जो है ये क्या कहलाता है? तो ये देखिए कहलाता है आपको घूटन वर्ग असातत्य, घूटन वर्ग असातत्य, ठीक है। अब देखिए अब एक और है आपका, इसमें नाम आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ये भाग हो जाएगा। अब देखिए ये जो कोर है, कोर ये दो भाग में बटा हुआ है कि नहीं? कोर बताइए, ये दो भाग बटा हुआ है, कोर दो भाग बटा हुआ है ना, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो पूछेगा बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच वाले भाग का नाम क्या है? तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच वाले भाग का नाम लेहमन असातत्य है, लेहमन डिसकंटिन्यूटी है। तो तीनों को कंफर्म हो जाइएगा, किसके किसके बीच में कौन है? ये भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच में ये वाला भाग है, तो ये मेंटल के बीच में मोह असातत्य। फिर आप देखिएगा यहाँ पर मेंटल और क्रोड ये पूरे में आ जाइए, तो इसके बीच यहाँ पर काटे थे तो ये घूटन वर्ग असातत्य। और ये क्रोड जब दो भागों में बट गया, बाह्य क्रोड आंतरिक क्रोड, तो इसके बीच वाले भाग को लेहमन असातत्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन परतों में किसने बांटा? ये आपका प्रश्न है पंजाब टेट 2012, पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 का प्रश्न है। स्वेस महोदय ने, स्पेस महोदय ने, स्वीडन महोदय ने, या सभी, ठीक है। तो देखिए जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको तीन परतों में किसने बांटा है? तो स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन परतों में बांटा है, ठीक है। पृथ्वी की परत को कितने भागों में बांटा गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की परत को कितने भागों में बांटा गया है? दो परत, तीन परत, चार परत, पांच परत, ठीक है। देखिए ये जो परत है आप याद रखिएगा, एक वायुमंडल की परत होती है, ठीक है, जिसको वायुमंडल की परत जिसको आप लोग पढ़े होंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल जिसको आयन मंडल कहते हैं, और एक वायुमंडल। तो ये अलग है और ये पृथ्वी की परत को अलग है, दोनों को अलग अलग याद रखिएगा। वायुमंडल वाला ये पृथ्वी की परत में मत याद रख लीजिएगा, ठीक ना। तो ये पृथ्वी की परत को कितने भागों में बांटा गया है? तो पृथ्वी की परत को तीन परतों में बांटा गया है। अभी आप लोगों ने अगर थ्योरी क्लास देखा होगा तो इसमें देखिए पृथ्वी की परत को तीन भागों में बांटा है। एक को हम लोग कहते हैं भूपर्पट्टी, दूसरे को कहते हैं मेंटल और तीसरे को कहते हैं क्रोड, ठीक है। भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड, पृथ्वी की परत को तीन भागों में बांटा गया है। राइट आंसर तीन होगा, बी होगा। पृथ्वी की परत का नाम है, ये आपका पंजाब टेट 2014 में पूछ दिया गया, पंजाब टेट 2014 में, कि पृथ्वी की परत का क्या नाम है? भूपर्पट्टी, मेंटल, क्रोड या सभी? तो ये तीनों ही पृथ्वी की परत का नाम है, भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे, देखिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह से प्रश्न पूछ देता है, इसलिए हमने इसको बना दिया आपको। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या बाह्य परत या ऊपरी परत या पहली परत को क्या कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की जो परत है इसको हम लोगों ने इस तरह से बांटा है, ये और ये, ठीक है।
तो ये जो पहली परत है जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे चलते हैं, यह पृथ्वी की सबसे वाह्य परत है, पहली परत है या ऊपरी परत है, इसका नाम है भूपर्पट्टी। इसका नाम क्या है? भूपर्पट्टी। और भूपर्पट्टी किस में है? ए में है, इसलिए राइट आंसर का आंसर ए होगा। और ये कहाँ आया हुआ था? तो ये यूटेट, उत्तराखंड टेट, उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। भूपर्पट्टी में कौन सी धातु पाई जाती है? भूपर्पट्टी में कौन सी धातु पाई जाती है? हरियाणा टेट 2021 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो 3 परत होती है, 3 परत जो होती है, तीनों में अलग अलग धातु पाए जाते हैं। तो ये भूपर्पट्टी है, ये मेंटल है और ये क्रोड है। तो भूपर्पट्टी में सियाल पाया जाता है, सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है ये भूपर्पट्टी में। मेंटल में सीमा पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अक्रोड में नीफे पाया जाता है, निकेल और फेरस। याद रखिएगा भूपर्पट्टी के विभिन्न यहाँ पर जो खंड है, तीनों पार्ट में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें भूपर्पट्टी में कौन सा धातु पाया जाता है? तभी आपने देखा था सियाल पाया जाता है, यानी सिलिका और एल्युमिनियम। तो सिलिका एल्युमिनियम, सी है, ए और बी दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों ही सही हैं। सियाल किस परत में पाए जाते हैं? देखिए सियाल किस परत में पाए जाते हैं? ये छत्तीसगढ़ टेट 2012 और झारखंड टेट का पूछा गया प्रश्न है, झारखंड में आया हुआ प्रश्न है। सियाल सीमा ये से पूछा है। ठीक है। तो सियाल किस परत में पाए जाते हैं बताइए? भूपर्पट्टी में सियाल, मेंटल में सीमा, क्रोड में नीफे। भूपर्पट्टी में कौन पाया जाता है? अभी बताए थे सियाल। मेंटल में कौन पाया जाता है बताइए? सीमा। और क्रोड में कौन पाया जाता है? नीफे। ठीक है। तो सियाल किस परत में पाया जाता है? भूपर्पट्टी में पाया जाता है। राइट आंसर इसका ये होगा। पृथ्वी की परतों में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी की परत में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? कि ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए इसके लिए जो पृथ्वी की परत में जो तत्व आता है उसके लिए याद रखिएगा ओसिला। क्या याद रखिएगा? ओसिला, एलोकैस। ओ से हो गया ऑक्सीजन, सिला में सी से हो गया सिलिकॉन और एल से हो गया एल्युमिनियम। यानी सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सा तत्व होता है? सिलिकॉन। उसके बाद कौन सा तत्व होता है? एल्युमिनियम। और अगर ऐसे पूछ दे कौन सा तत्व होता है तो ऑक्सीजन। और सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है तो बोलिएगा सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम का स्थान आएगा। ठीक है। अगर सिलिकॉन नहीं दिया है तो एल्युमिनियम आप लेंगे। क्लियर। तो पृथ्वी के परतों में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो आपका ऑक्सीजन होता है। वायुमंडल का पार्ट याद मत रखिएगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये पृथ्वी की परत, परत कहने का मतलब कि जो हम यहाँ पे चलते हैं तो ये ऊपर, तो ये ऑक्सीजन होता है जिसके कारण पेड़ पौधे जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, ले पाते हैं। तो ये ऑक्सीजन भी पाया जाता है पृथ्वी की परतों में। ठीक है, तो ऑक्सीजन होगा। पृथ्वी की परतों में पाए जाने वाले तत्वों का प्रतिशत क्रम इस प्रकार से याद करते हैं। देखिए यहाँ पे याद करने का, ओसिला, एलोकैस, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व देखिए ऑक्सीजन है, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन। और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु अगर पूछेगा तो सिलिकॉन। तत्व पूछ रहा ऑक्सीजन, धातु पूछेगा सिलिकॉन, और तीसरे स्थान पर आपका आ जाएगा एल्युमिनियम, यानी धातु का दूसरे स्थान पर। पृथ्वी की परतों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, पृथ्वी की परतों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न है, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम या कोई नहीं। ठीक है। तो पृथ्वी की परतों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? सिलिका है। और सिलिका के बाद कौन है? एल्युमिनियम है। और तत्वों में कौन आता है? ऑक्सीजन। तीनों को देखिए यहाँ पर बाई फैक्टर करके अच्छा तरह से दिमाग में बैठाइएगा, जिससे कि आपका प्रश्न यहाँ से छूटे नहीं। सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है, इसलिए आपको इसको अच्छा तरह से कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पट्टी की मोटाई सबसे अधिक होती है। जो हमारा भूपर्पट्टी है उसकी मोटाई अलग अलग होती है। ठीक है। एक महाद्वीप जिसको हम लोग स्थल कहेंगे यहाँ पे अलग होता है, और एक महासागर जिसको जल कहेंगे यहाँ पर अलग होता है। तो महाद्वीप स्थल है इसलिए यहाँ पर मोटाई ऑटोमेटिक अधिक होगा, और महासागर जल है इसलिए यहाँ मोटाई ऑटोमेटिक कम होगा। ठीक है। तो पृथ्वी के भूपर्पट्टी का मोटाई सबसे अधिक कहाँ होगा बताइए?
महाद्वीप पर होगा, महासागर पर होगा, दोनों में या कोई नहीं? बहुत जल्द बताइए। ये हरियाणा टेट 2019 में पूछ दिया गया था। तब पृथ्वी की भूपर्पट्टी की मोटाई सबसे अधिक कहाँ होगी? महाद्वीप पर सबसे अधिक, क्योंकि स्थल है, स्थल भाग मोटा होता है। महासागर जल है, जल में कोई भी चीज़ पतला होता है, कम होता है। ठीक है, तो चलिए, पृथ्वी की भूपर्पट्टी की मोटाई सबसे कम कहाँ होती है? अभी इस प्रश्न का हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ये कहाँ पर आ गया था? तो ये आपका आ गया था उत्तराखंड टेट 2018 में आ गया था। ठीक है, उत्तराखंड टेट 2018 में पूछ दिया था कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी की मोटाई सबसे कम कहाँ होती है? महाद्वीप, महासागर, दोनों, कोई नहीं। तो महासागर में कम होता है, क्योंकि महासागर में जल होते हैं और जल में किसी भी चीज़ का जो है पतलापन अधिक होता है, इसलिए मोटाई सबसे कम आपको महासागर में मिलेगा, महाद्वीप पर सबसे अधिक मिलेगा। भूपर्पट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए, भूपर्पट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा टेट 2017 में प्रश्न कर दिया गया। लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर या कोई नहीं? ठीक है, थ्योरी क्लासेस में हमने आपको बताया है कि भूपर्पट्टी को लिथोस्फीयर, मेंटल को पायरोस्फीयर और क्रोड को बैरोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, भूपर्पट्टी को लिथोस्फीयर, मेंटल को पायरोस्फीयर और क्रोड को बैरोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, भूपर्पट्टी पाया जाता है, भूपर्पट्टी पाया जाता है। पंजाब टेट 2018 का प्रश्न है। 34 से 100 किलोमीटर, 100 से 2900 किलोमीटर, 2900 से 3370 किलोमीटर। ठीक है, तो भूपर्पट्टी कहाँ से पाया जाता है? तो 34 से 100 किलोमीटर तक की गहराई तक आपको भूपर्पट्टी पाया जाता है, और 34 से 2900 की किलोमीटर की गहराई तक मेंटल पाया जाता है, और 2900 से ये 73 ये क्रोड पाया जाता है। ठीक है, तो इस तीनों का कंफर्म आप लोग कर लीजिएगा। भूपर्पट्टी के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? सीजी टेट 2016, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया कि भूपर्पट्टी के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? मेंटल, क्रोड, निकेल या कोई नहीं? ठीक है, तो भूपर्पट्टी इसको हम लोगों ने बनाया हुआ है, इस तरह से हम लोगों ने किया है। ये भूपर्पट्टी होता है, उसके नीचे मेंटल होता है और उसके सबसे नीचे क्रोड होता है। तो भूपर्पट्टी के नीचे वाले भाग को क्या कह लेंगे? मेंटल कह लेंगे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, मेंटल। पृथ्वी के बीच वाली परत या दूसरी परत का नाम क्या है? बताइए। देखिए, प्रश्न को किस तरह से घुमा रहा है। प्रश्न वही है, प्रश्न वही है, पूछने का तरीका अलग अलग है। कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, ये पहली परत है, ये दूसरी परत है, ये तीसरी परत है, ये पहली परत है, ये बीच वाली परत है, और सबसे लास्ट वाली परत है, अंतिम परत है। कह सकते हैं ना? तब पृथ्वी के बीच वाली परत कहिए, या इसी को दूसरी परत कहिए। किसको हम लोग कह लेंगे? मेंटल को कह लेंगे। तो राइट आंसर इसका बी, मेंटल हो जाएगा। कौन सी परत सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? देखिए, कौन सी परत सबसे अधिक मात्रा में होता है? भूपर्पट्टी, मेंटल, क्रोड या सभी? हरियाणा टेट 2016। तभी आपको बताया था कि द्रव्यमान का 83% भाग है, मेंटल है। तो मेंटल जो है ये सबसे अधिक पाया जाता है। देखिए, यहाँ पे लिख दिए हैं, आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% यही पाया जाता है, इसलिए सबसे अधिक होता है। मेंटल का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? हरियाणा टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है कि मेंटल का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? सिलिका, मैग्नीशियम, ए और बी दोनों या कोई नहीं? ठीक है, तो मेंटल का निर्माण जो है सिलिका और मैग्नीशियम दोनों से हुआ है। राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे किस में कौन सा तत्व की प्रधानता होती है, याद कर लीजिएगा आप लोग भी। तो देखिए, यहाँ पे जो भूपर्पट्टी है इसमें सियाल की प्रधानता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। जो मेंटल है उसमें सीमा की प्रधानता है, सिलिका और मैग्नीशियम। और जो क्रोड है उसमें नीफे की प्रधानता है, निकेल और फेरस। दिमाग बिठा लीजिएगा। राइट आंसर सी, ए और बी दोनों हो जाएंगे इसके। सीमा किस परत को कहा जाता है? सीमा किस परत को कहा जाता है? तो भूपर्पट्टी को, मेंटल को, क्रोड को या कोई नहीं? उत्तराखंड टेट 2014, जे टेट 2016। ठीक है, सीमा किस परत में पाया जाता है? बताइए। ऊपरी वाली परत में सियाल, दूसरी वाली परत में सीमा और तीसरी वाली परत में नीफे। तो सियाल, सीमा, सीमा किस परत में? तो बीच वाली परत मेंटल है, मेंटल में पाया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मेंटल में कौन सा धातु नहीं पाया जाता है? आपको बताना है कि मेंटल में कौन सा धातु नहीं पाया जाता है। पंजाब टेट 2020 और झारखंड टेट 2016 में पूछ दिया है। ठीक है,
सिलिका नहीं पाया जाता है, मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है, एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है, कौन नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो बताइए मेंटल में किसका प्रधानता होता है? मेंटल में सीमा का प्रधानता होता है, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो कौन सा नहीं पाया जाता है, आपसे प्रश्न किया गया है कि कौन नहीं पाया जाता है। तो सिलिका तो पाया जाता है, मैग्नीशियम तो पाया जाता है, एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी होगा। मेंटल में सीमा की प्रधानता होती है और भूपरपट्टी में सियाल की प्रधानता होती है, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम। तो सिलिका और एल्युमिनियम उसमें होता। चलिए ठीक है। मेंटल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेंटल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा टेट 2012 में पूछ दिया था। लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर या कोई नहीं। ठीक है, मेंटल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लिथोस्फीयर तो हम लोग किसको कहते हैं बताइए? भूपरपट्टी को लिथोस्फीयर कहा जाता है। पायरोस्फीयर हम लोग किसको कहते हैं? मेंटल को कहते हैं, मेंटल को कहते हैं। और बैरोस्फीयर हम लोग किसको कहते हैं? क्रोड को कहते हैं, कोर को कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मेंटल को पायरोस्फीयर के नाम से जानते हैं। व्हाइट ऑफ द अर्थ, व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से किस परत को जाना जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से किस परत को जाना जाता है? उत्तराखंड टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। भूपरपट्टी को, मेंटल को, क्रोड को, सभी को। ठीक है, व्हाइट ऑफ द अर्थ जो होता है वो आप किसको कहते हैं? तो मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। मेंटल की गहराई कितनी होती है? मेंटल की गहराई कितनी होती है? 34 से 100, 34 से 2900, 34 से 6700, 2900 से लेकर 6370 तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो गहराई की बात है तो हम लोगों ने इसको बनाया हुआ था। थ्योरी क्लास जो नहीं देखे देख लीजिएगा, उसमें आपको बताया गया है। ये भूपरपट्टी है, मेंटल है, ये क्रोड है। ठीक है, ये 34 से लेके 100 तक है और ये 34 से लेकर के 2900 तक है। और ऐसे देखेंगे तो 100 से 2900, लेकिन 34 से गिनता है तो 34 से 2900। तो मेंटल की गहराई 2900, 34 से लेकर 2900 यहाँ पे होगा। और अगर क्रोड की बात कहेंगे तो 2900 से लेकर 6700 होगा। ठीक है, 2900 से लेकर 6700। ऑप्शन देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर चलेगा अभी 34 से 2900 अगर दिया है तो, और नहीं तो 100 से भी 2900 आप ले सकते हैं। यूपी टेट 2024 का ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो 34 से लेके 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है वो कौन पाया जाता है? मेंटल। और 34 से लेके 100 किलोमीटर तक कौन पाया जाता है? भूपरपट्टी। और 2900 से 6370 तक कौन पाया जाता है? क्रोड पाया जाता है, बीच का कोई नहीं है। ठीक है, सीमा किस परत का नाम है? सीमा किस परत का नाम है? राजस्थान टेट, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछ दिया गया था। भूपरपट्टी का नाम है, मेंटल का नाम है, क्रोड का नाम है, निकेल का नाम है। ठीक है, तो सीमा भूपरपट्टी में कौन पाया जाता है बताइए? सियाल पाया जाता है। मेंटल में कौन पाया जाता है बताइए? सीमा पाया जाता है, सीमा। और क्रोड में कौन पाया जाता है? नीफे, नीफे। तो सीमा पूछा किस परत में है? तो सीमा मेंटल में है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मेंटल के नीचे वाली परत को क्या कहते हैं? जो मेंटल होता है उसके नीचे वाली परत को क्या कहते हैं? भूपरपट्टी, क्रोड, निकेल, कोई नहीं। ठीक है, राजस्थान टेट, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। मेंटल के नीचे वाली परत को हम लोग कोर कहते हैं। ठीक है, इस तरह का बना होता है। ये भूपरपट्टी होता है, इसके मेंटल होता है, और सबसे नीचे वाले भाग को क्रोड कहते हैं, कोर कहते हैं। क्रोर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे निचली परत, अंतिम परत का नाम क्या है? पृथ्वी की सबसे निचली परत है या सबसे अंतिम परत है या केंद्रीय परत है, उसका नाम क्या है? भूपरपट्टी है, मेंटल है, क्रोड है, कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे निचली परत जो है, ऊपर वाला भूपरपट्टी, बीच वाला मेंटल और सबसे नीचे वाला क्रोड है, या इसी को कोर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्रोड या कोर हो जाएगा। क्रोड में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्रोड में कौन सा तत्व पाया जाता है? पंजाब टेट 2022 में पूछा गया है। निकेल, फेरस, दोनों ए और बी, कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि जो 3 गो परत है उसमें पहली परत में सियाल पाया जाता है, दूसरी परत में सीमा पाया जाता है, और ये तीसरी और अंतिम परत है उसमें नीफे पाया जाता है। निकेल और फेरस की प्रधानता होती है, तो निकेल भी होगा, फेरस भी होगा। नहीं, राइट आंसर इसका दोनों, यानी सी सही होगा, ए और बी। नीफे के नाम से किस परत को जाना जाता है? नीफे के नाम से किस परत को जाना जाता है? राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है कि नीफे के नाम से किस परत को जाना जाता है?
भूपरपट्टी, मेंटल, क्रोड या कोनी। ठीक है, तो नीफे के नाम से क्रोड को जाना जाता है और सबसे निचली परत या सबसे अंतिम परत को जानते हैं। नीफे में कौन सा तत्व नहीं है? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न है कि नीफे में कौन सा तत्व नहीं है? निकेल, फेरस, सिलिकॉन, कोई नहीं। तो नीफे में Na का मतलब निकेल है, तो ये तो है। Fe का मतलब फेरस, ए भी है, लेकिन सिलिका इसमें नहीं है, तो राइट आंसर सी होगा, सिलिका। चलिए अगला देखें, क्रोड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्रोड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है कि क्रोड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर या कोनी। ठीक है, तो क्रोड को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। तो पहला जो था आपका भूपरपट्टी, उसको लिथोस्फीयर, दूसरा था मेंटल, उसको पायरोस्फीयर, और तीसरा है आपका क्रोड, उसको बैरोस्फीयर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, बैरोस्फीयर कहा जाएगा। क्रोड किस अवस्था में पाया जाता है? क्रोड किस अवस्था में पाया जाता है? यूपी टेट 2016 में पूछा गया था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए क्रोड जो होता है नीचे का दाब अधिक हो जाता है, इसके कारण यह ठोस अवस्था में बन जाता है। तो क्रोड ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्रोड फैला हुआ है, क्रोड का विस्तार कितना है, क्रोड की गहराई कितना है, प्रश्न पूछता है। यह राजस्थान टेट 2020 का प्रश्न है। 34 से 100, 34 से 2900, 2900 से 6800 या 2900 से 6370 किलोमीटर। ठीक है, तो सभी का आपने विस्तार देख लिया है, चाहे वो भूपरपट्टी हो, चाहे मेंटल हो, चाहे क्रोड हो। तो भूपरपट्टी की गहराई कितनी है बताइए? 34 से 100 किलोमीटर तक किसका है? ये भूपरपट्टी का गहराई है। और 34 से 2900 किसका है? ये मेंटल का गहराई है। और 2900 से 6800 किसका है? ये किसी का नहीं है। और 2900 से 6370 किसका है? क्रोड का है। ठीक है, तो क्रोड कितना में फैला हुआ है? 2900 से लेकर 6370 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। क्रोड के केंद्र वाले भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, अगर क्रोड आप बनाते हैं तो ये पृथ्वी का केंद्र होता है, क्रोड ये केंद्र होता है। ये केंद्र वाले भाग को क्या कहते हैं? तो केंद्र वाले भाग को गुरुमंडल, गुरुशिखर हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए होगा, क्रोड के केंद्रीय भाग को गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। भूपरपट्टी और मेंटल के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? देखिए डिसकंटिन्यूटी आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। एक चीज़ बता देते हैं, इस तरह से आप बनाइएगा। ये भूपरपट्टी है, ये मेंटल है, ये कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा जाता है देखिएगा आपको कि ये है, ये इतना पार्ट को पहले आप देखिए, इतना पार्ट को। ठीक है, तो इसमें भूपरपट्टी भी है, इसमें भूपरपट्टी भी है, मेंटल। ये भूपरपट्टी और मेंटल का देखिए बीच वाला भाग है, भूपरपट्टी और मेंटल के बीच वाला भाग। तो यही पूछ रहा है भूपरपट्टी और बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी होता है। फिर आपसे पूछ देगा कि यहाँ पे आपको ये एक प्रश्न आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा कि मेंटल और क्रोड, अब ये जो भाग है किसका है? मेंटल और क्रोड का भाग है। तो मेंटल और क्रोड के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसको देखिए हम लोग कहते हैं गुटन वर्ग। क्या कहते हैं? गुटन वर्ग असातत्य, गुटन वर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए क्रोड जो होता है, क्रोड जो होता है देखिए ये दो भाग में बढ़ जाता है। क्रोड जो होता है, केवल क्रोड की अब बात करेंगे, ये दो भाग में बढ़ता है। एक को कहते हैं बाह्य क्रोड और एक को कहते हैं आंतरिक क्रोड। तो ये उस बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को जो बांटता है, ये बीच वाला लाइन, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है लेहमान्य असातत्य। तो तीनों को इस तरह से अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। तो मोहो असातत्य होगा भूपरपट्टी और मेंटल के बीच वाला भाग। मेंटल और क्रोड के बीच वाला भाग को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे भी आपको देखें, मेंटल और बीच भूपरपट्टी और मेंटल वाला मोहो असातत्य था। मेंटल और क्रोड वाला क्या हो गया? गुटन वर्ग असातत्य हो गया। और ये राजस्थान टेट 2022 में पूछ दिया है। ठीक है, वाय क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच के भाग को क्या कहते हैं? वाय क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो मोहो भूपरपट्टी और मेंटल का बीच होता है। गुटन वर्ग किसका होता है? तो ये आपका मेंटल और क्रोड के बीच का भाग होता है। और लेहमान किसका होता है? तो क्रोड जो दो भाग में बांटता है, बाह्य और आंतरिक,
उसके बीच वाला जो परत उसको लेहमान असातत्य, लेहमान डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में आया था। तो इस तरह से देखिए, आप झारखंड में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप यहाँ पर JCERT जैक की किताब से पढ़ना एकदम नहीं भूलिए। आप यहाँ से सारा नोट्स PDF खरीद लीजिए, बहुत ही चीप रेट्स पर आपको मिल रहे हैं। अगर केवल ज्योग्राफी सेशन लेना है तो आप 150 रुपये में यहाँ से ज्योग्राफी का जो पार्ट आपको दिया गया है वो लेकर के आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ज्योग्राफी सेशन आपका कंप्लीट है, तो आप यहाँ से लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।